राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाने वाला जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की बहुत विशेषता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इसके नियमों का पालन पूरे 3 दिनों तक किया जाता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, वहीं सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे हुए और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जितिया व्रत का समय आया। दोनों बहनों ने यह व्रत रखने की तैयारी की। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन उसने सुखिया के घर चावल फटके, उससे जो खुर्दी निकली यानी चावल का भूसा उसे अपने लिए रख लिया और जो साफ चावल थे वह सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियां को डंठल से अलग किया। अच्छा वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और डंठल अपने लिए रख दिया। इसके बाद दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और फिर अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर चली गई। उसने वहीं से खाना बनाया, खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाकर वही अपने बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाती है। फिर दुखिया सोने चले गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। दुखिया ने पूछा, कौन है? तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया उठी, दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ क्यों आई हैं? बुढ़िया माई बोली, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? बुढ़िया माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाकर बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। जब बूढ़ी माई ने वह साधारण भोजन खाया तो वह प्रसन्न हो गई और दुखिया से बोली, बेटी तूने सच्चे मन से मुझे भोजन कराया है, तेरे घर सुख समृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर वह बूढ़ी माई अदृश्य हो गई। सुबह जब दुखिया उठी तो देखा उसका कच्चा घर सोने चांदी से जगमगा रहा है। धन्य धान्य से कोठार भर गए हैं, गरीबी की जगह सुख समृद्धि आ गई। जब सुखिया ने यह सब देखा तो वह लालच में भर गई। उसने भी वैसा ही करने का निश्चय किया। रात को जब बूढ़ी माई उसके घर आई तो सुखिया ने कहा, अम्मा हमारे पास बढ़िया चावल, घी और मिठाइयाँ हैं, लेकिन आपको मैं भूसी और डंठल ही दूंगी। उसने जानबूझकर भोजन छुपा लिया और बुढ़िया माई को अच्छा खाना नहीं दिया। बुढ़िया माई ने वही खाया और दुखी होकर चली गई। सुबह जब सुखिया उठी तो देखा कि उसका सारा वैभव खत्म हो गया, घर उजड़ गया, खेत खलिहान बंजर हो गए। कहा जाता है जीमूतवाहन एक महान राजकुमार थे जिन्होंने नाग जाति को गरुड़ से बचाने का व्रत लिया था। जब गरुड़ नागों को खाने आए तो जीमूतवाहन ने स्वयं को बलिदान कर दिया। गरुड़ ने जब उनकी यह त्याग भावना देखी तो वे प्रसन्न हो गए और नाग जाति की रक्षा का वचन दिया। इसलिए जितिया व्रत में जीमूतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। उनका स्मरण करके माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करती हैं। इस व्रत का मुख्य संदेश यही है, सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिखावे और लालच से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सादगी, निष्ठा और त्याग से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो भक्तों, यह थी जितिया व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जिमुतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।